नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके नाम का पर्चा खुल चुका है। अगर सच नहीं हुआ तो 21 लाख का इनाम दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं, जो बातें मैं बता रहा हूं अगर सत्य नहीं हुआ तो 21 लाख का इनाम आप मेरे से ले जाना। दोस्तों, आज का वीडियो आपका भविष्यवाणी होने वाला है और आपके जीवन का सारा सच्चाई बताने वाला हूं। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी खास रहने वाला है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही है, बहुत सारे दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा और आपके जीवन में खुशियां आने का संभावनाएं दिख रही है। लेकिन उसके लिए आपको अपने जीवन काल में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जो गलती करने से मैं मना करूंगा वह गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद से आपके जीवन में खुशियां आएगी और साथ ही साथ मैं एक दो सरल उपाय भी बताऊंगा। अगर वह उपाय आप अपने जीवन में कर लेंगे तो आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा। आपका भाग्य खुलने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, मैं आपके जीवन के हर पहलू के बारे में जानता हूं। मैं आज आपके जीवन के सारे हकीकत आपको बताने वाला हूं और आपके भविष्यवाणी में क्या क्या होगा वह भी विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आपके जीवन के सारे समस्याओं के बारे में विस्तार से बता दे रहा हूं, सुनिए। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में काफ़ी मुश्किलों की सामना करना पड़ रहा है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके पास पैसे बिल्कुल टिकते नहीं हैं और दोस्तों, थोड़ी बहुत मुश्किल से धन का संचय करते भी हैं तो वह धन, आपका पैसा, आपका किसी ना किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। और दोस्तों, साथ ही साथ इस समय आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं उसमें लगातार घाटा आ रही है। लगातार कोई ना कोई अड़चनें आती रहती है, कोई ना कोई नई मुसीबत आती रहती है। आप देखते ही कि दूसरे अगल बगल के लोगों का धंधा कारोबार अच्छे से चल रहा है, लेकिन आपके साथ परेशानी आ रही है। आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। आप अपने जीवन काल में एक परेशानी को समाप्त करना चाहते हैं, समाप्त करने से पहले ही दूसरा परेशानी आके खड़ा हो जाता है। आप जब भी कोई नई कारोबार या कोई व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, आपको लगता है कल परसों से शुरुआत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने वाले होते हैं तो कोई ना कोई मुसीबत आके खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई अड़चन आके खड़ा हो जाता है। आप उस कारोबार की शुरुआत नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई बाधा जरूर आ जाती है। इस समय आप मिट्टी को भी छू रहे हैं तो सोना बनता है। कुछ लोग अगर मिट्टी को भी छूता है तो सोना बनता है, लेकिन आपके साथ एकदम विपरीत हो रहा है। आप सोना को भी छू रहे हैं तो मिट्टी बन जा रहा है। कई बार आपकी रातों का नींद हराम हो जा रहा है। आपको सोते सोते रातों का नींद कई बार खुल जाता है। कई बार आप बेचैन हो उठते हैं। आपके जीवन में इस समय इतना परेशानी आ रही है कि कई बार आपको लगता है क्या करूं, आत्महत्या कर लूं या मर ही जाऊं तो बेहतर है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, इंसान का मरना या आत्महत्या करना सबसे बड़ा कायरता होता है। जिंदगी में कभी भी ऐसा कदम किसी को नहीं उठानी चाहिए। जो लोग अपने जीवन काल से लड़ना या मुसीबतों से लड़ना नहीं जानते हैं, डरते हैं, वही लोग ऐसा कदम उठाते हैं। अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्ति करना है तो सही रास्ते से, तो आज मैं बताऊंगा कुछ अपने आप जीवन में सुधार लाना है, कुछ गलतियां नहीं करनी है। उसके बाद आपके जीवन, आपका भाग्य सब कुछ तेज हो जाएगा। समाज में लोग देखते रह जाएंगे, शत्रु आपका जलते रह जाएगा। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके घर का भी स्थिति ठीक नहीं है। घर में ही आपसी मतभेद चल रहा है, घर में ही कलेश है। जिसके लिए आपने सब कुछ किया है, सब मेहनत किया है, अपना सुख को मार करके, अपनी इच्छा को मार करके, जिसके लिए आपने भलाई किया वही इस समय आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। जिसके लिए आपने भला किया वही आपके लिए हमेशा ही बुरा साबित होता रहा है। जिस पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया है वही लोग आपका भरोसा तोड़ रहे हैं। और सबसे इस समय जो महत्वपूर्ण बात है,
इस समय आपके अपने ही लोग, आपके खास लोग ही आपको धोखा दे रहे हैं और आपको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही लोग इस समय आपके कारोबार में बाधा बन रहा है, आपके जीवन काल में अड़चने बन रहा है और वही लोग आपका शत्रु बनते जा रहा है। दोस्तों, बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से आपको समझना होगा और वीडियो को ध्यान से देखनी है। अगर आज आपने बात मान लिया तो आपका भाग्य बदलने से कोई रोक नहीं सकता। भाग्य आपका प्रबल होगा, क्योंकि यही वो समय है जिस समय आपके कुंडली में हंस राजयोग का निर्माण चल रहा है और लंबे समय से आपके जीवन काल में शनि के 7.5 लागू थी, वह इस समय समाप्त हो रहा है। हालांकि कुछ महीने बाद फिर से शनि का 7.5 लागू होगा, जो कि 2025 तक रहेगा। लेकिन इस समय अगर आप अपने जीवन काल में बदलाव ले आए, कुछ गलतियां नहीं करें, कुछ सावधानी रखें और जो सरल उपाय बताऊंगा वह उपाय कर लिए, तो यही से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। जीवन में कभी भी बाधा नहीं आएगी। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य आपको हर क्षेत्र में साथ देगा। आप जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में सोए रहेंगे और भगवान से कामना करेंगे 1 करोड़ आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप घर से निकलेंगे, कोई भी कार्य में हाथ लगाना होगा, जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इस समय आपका घर में जो कलेश चल रहा है, आप अपने घर में मतभेद का स्थिति देख पा रहे हैं। उसका समस्या का कारण ये है कि आपके घर के ही आसपास के लोग, जिसको आप अपना समझते हैं, वही लोग आपके घर में कलेश कर रहा है और फूट डालने की कोशिश कर रहा है। आपके खिलाफ आपके पत्नी के, आपके बच्चे को भड़काया करता है और आपको भी भड़काया करता है आपके पत्नी और बच्चे के खिलाफ में। आपको गलतफहमी के अंदर इतना डाल दिया है कि आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आप दुविधा में फंसे हुए हैं, क्या करें और क्या नहीं करें। इस समय आपका घर में इतना कलेश चल रहा है कि लगता है कभी घर छोड़ के ही हम अलग हो जाएं। दोस्तों, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा, यहाँ से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। इस समय आपके कारोबार में भी वृद्धि होगा और जो रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो अड़चने आ रही है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। जीवन में यहाँ से आपका बेहतरीन सफलता लेकर आएगा। दोस्तों, इस समय आपके भाग्य में, आपके कारोबार में अच्छा डील आने की संभावनाएं दिख रही है। आपको फोन कॉल से कोई बड़ी डील होने वाली है। इस समय आपका कोई बड़े लोगों के साथ मित्रता हो सकता है, कोई ऊंचे लोगों से मित्रता हो सकता है, जिसके कारण से आपके जीवन में सफलताएं मिलेगी। उससे आपको काफ़ी लाभ भी मिलने वाला है। लेकिन यह लोग आपके अपने लोग नहीं होंगे, यह लोग कोई पराये लोग होंगे, जिससे मित्रता बढ़ेगी और उससे आपको लाभ भी होगा। लेकिन घर में आपके कलेश हो रहे हैं तो उसमें भी बाधा बन रहा है। दोस्तों, इस समय आपका कुछ गुप्त रूप से शत्रु भी तैयार हो रहा है, जो आपको लगता है भला है, आपके सामने हितैषी बनकर आता है, लेकिन पीठ पीछे वह खंजर घोंपने वाला कार्य भी करता है। अगर उन्हें मौका मिल जाए तो जरा सा भी चुकेगा नहीं आपको परेशान करने में। कई बार आपको बदनाम करने का भी षड्यंत्र रच चुका है, कई बार आपको मुसीबत में डालने का प्रयास कर चुका है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, आपका इष्ट देवता महादेव है। देवों के देव महादेव तीनों लोगों का मालिक होता है। वह आपके ऊपर इस समय मेहरबान है, आपकी रक्षा कर रहा है। और दोस्तों, मैं बता दूं, आपका ऊपर बजरंगबली हनुमान जी का विशेष कृपा रहता है। कोई भी आपको परेशान करेगा, कोई भी आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा, तो वह लोग इस समय खुद ही परेशान होगा, खुद ही बदनाम होगा। इस समय बजरंगबली श्री हनुमान जी का विशेष कृपा आपके ऊपर है। आपको कोई भी नुकसान करना चाहेगा तो आप बस ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, आप चिंता ना करें, उन्हें कुछ नहीं बोलें। आप जल्दी ही देखेंगे जिस क्षेत्र में आपको नुकसान करने का सोच रहा है, वह क्षेत्र में वह शत्रु जो आपको परेशान करना चाह रहा है, वह खुद ही परेशान होगा। दोस्तों, इस समय सबसे अधिक सफलता आपको कारोबार में मिलेगा, रोजगार में मिलेगा, व्यापार में मिलेगा। अगर आप नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो यह समय काफ़ी शानदार है, आप शुरुआत अवश्य करें। और उसके बाद इस समय फ़ोन कॉल से कोई बड़ा डील होने की संभावनाएं दिख रही है, उससे भी आपको धन की प्राप्ति होगा। इस समय आपके ऊपर कार्य की बड़ी जिम्मेदारी भी आ सकती है और इस समय अपने जीवन में थोड़ी व्यस्त भी रहने वाले हैं। आप कुछ कार्यों को लेकर के थोड़ी परेशानी रहेगी, घर में मतभेद रहेगा, लेकिन फिर भी आपके जीवन काल में व्यस्तता होने की संभावनाएं दिख रही है। आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे इस समय।
और आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा कि आप सही थे, सब कुछ सही से होगा और सब कुछ बेहतरीन आगे चलकर आपको समझ में आएगा, सब कुछ बेहतरीन ढंग से आप निभा पाएंगे। दोस्तों इस समय आपके जीवन काल में एक और बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इस समय आप धन की अर्जित अच्छे से करेंगे, कमाई करेंगे, धन में वृद्धि होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगा, लेकिन साथ ही साथ इस समय थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन यह खर्चे आपके काम के होंगे। इस समय पैसा आपका कहीं व्यर्थ में किसी विघ्न बाधाएं में पैसा नहीं जाएगा। इस समय आप अच्छे कार्य में पैसा लगाएंगे जिससे आपको लाभ होगा, अच्छे कार्य को आप परिपूर्ण कर पाएंगे। आपके लंबे समय से कोई कार्य अटका हुआ था, उस कार्य में आप सफलता पाएंगे, वह कार्य को आप बेहतर ढंग से परिपूर्ण कर पाएंगे। दोस्तों इस समय आपके जीवन काल में अधिक धन लाभ होने के कारण से कई जगहों से धन लाभ हो रहा है। इस समय आपको आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगा ही। इस समय आकस्मिक धन लाभ भी होने की संभावनाएं दिख रही है। साथ ही साथ इस समय ससुराल पक्ष से भी कुछ धन लाभ होगा और इस समय सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। आपका कोई अगर सरकारी नौकरी करते हैं और वहाँ लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ है, तो इस समय सारा वेतन एक साथ जोड़ करके मिलने की संभावनाएं दिख रही है। और साथ ही साथ इस समय अगर आप किसी को पैसा दिए थे, वह पैसा अटक गया था, पैसा वापस नहीं कर पा रहा था, तो वह पैसा इस समय आपको वापस मिलने वाला है। किसी को कर्ज दे दिए थे, वह कर्ज आपको नहीं लौटा रहा था, वह कर्ज भी इस समय मिलने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों इस समय आपको धन अधिक होने के कारण से कोई नई मकान या कोई नई वाहन या कोई प्रॉपर्टी खरीदने की संभावनाएं दिख रही है। अगर लंबे समय से आप किराए के मकान में रह रहे थे और खुद का मकान लेने का सोच रहे थे, तो इस समय आपका सपना पूरा हो सकता है। कई जगहों से आकस्मिक अचानक से धन में वृद्धि होगा, कई जगहों से अत्यधिक पैसा आने के कारण से नया मकान लेने की संभावनाएं बन रही है, या आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। कुछ जातक इस समय नई वाहन भी खरीदने की संभावनाएं दिख रही है, कोई महंगा वाहन भी लेने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों कुछ जातक के जीवन में इस समय लंबे समय से कोई कार्य अटका हुआ था, उसमें परेशानी हो रही थी, उसमें आपको सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों अगर आपका पैतृक संपत्ति में कोई क्रय विक्रय करने में कोई मुसीबत आ रही थी, अड़चनें आ रही थी, तो वह संपत्ति का भी क्रय विक्रय आप कर पाएंगे, वहां से भी धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है और अच्छी मुनाफा भी वहां से होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों इस समय आपका घरेलू जमीन का बंटवारा था, यहाँ कहीं पर कोई जमीन का कोई विवाद चल रहा था, तो वहाँ से फैसला आपके पक्ष में होने वाला है, वहाँ से भी आपको खुशियाँ मिलने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय कोई कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ था, तो वह मामला भी आपके पक्ष में होने वाला है, वहाँ से भी आप लंबे समय से चप्पलें घिसनी पड़ रही थी, आपको परेशानी हो रही थी, तो कोर्ट कचहरी का मामला इस समय आपके पक्ष में होगा, वहाँ से भी आपको खुशियाँ मिलेगा और समाज में आपको मान सम्मान भी मिलने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों इस समय आपके घर के कोई बच्चे बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके कारण से आपके समाज में आपका और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपके कोई घर के कोई ऐसे बच्चे हैं जिसको आप नालायक समझते हैं, कोई काम का नहीं समझते हैं, वही बच्चे इस समय कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आएंगे और उसके कारण से आपको अपने बच्चे के ऊपर गर्व महसूस होगा। उसके बाद आपके घर में खुशी आने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों इस समय इसके बाद से आपका पारिवारिक जीवन में भी सुधार आने की संभावनाएं दिख रही है, घर में खुशी आने की संभावनाएं दिख रही है। हालांकि आप व्यस्त रहेंगे, परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी आप परिवार की ज़रूरतों को पूरे करने वाले हैं इस समय। और घर में कोई नई आप कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसके कारण से कई रिश्तेदार, कई दोस्त मित्र यार भी आएंगे, जिसके कारण से घर में खुशियों का माहौल बढ़ेगा। और इस समय आपका बच्चे भी कोई उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके कारण से भी घर में खुशियां बढ़ने की संभावनाएं दिख रही है। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी हासिल करने वाले हैं, उससे भी खुशियों का माहौल बनेगा घर में इस समय। इस समय आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक रहेगा पहले से। घर में जो आपसी मतभेद था उसमें भी समाप्ति होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों बता देता हूँ, इतना भाग्य तो इस समय आपका हर क्षेत्र में लाभ देगा। जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें आपको असफलता मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान देना होगा। मैं कुछ बातें बता देता हूँ, कुछ गलतियाँ बता देता हूँ, वह गलतियाँ आपको नहीं करनी है, कुछ बातों में सावधानी बरतनी है, और कुछ एक दो सरल उपाय बताऊँगा, वह उपाय करने में आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे। वह उपाय कर लेंगे तो आपका भाग्य में, आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा। दोस्तों सबसे पहला बात, आप जो भी कारोबार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, कई बार आपने अपने कारोबार को बदल कर देख लिया, आपको हर समय घाटा ही लग रहा है, धन में हानि ही हो रहा है, तो उसके लिए सबसे जो बड़ा कारण है,
दोस्तों 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही राशि एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है, कारोबार में हमेशा वृद्धि होगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन काल में एक दो गलतियां कर देते हैं, जाने अनजाने में कोई गलतियां हो जाती है, तो मां लक्ष्मी सबसे जल्दी आपसे रुष्ट भी हो जाते हैं। दोस्तों सबसे पहला बात, आपको एक कार्य गलती नहीं करनी है, वह ये है कि कभी भी जीवन में अपने किसी औरत का अपमान नहीं करना है। यह बात ध्यान से सुन लीजिए। औरत को घर का लक्ष्मी माना गया है। जिस घर में औरत से किचकिच होता है, लड़ाई होता है, उस घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। उस घर में आपके पास अधिक धन रुपया पैसा हो, तब भी अगर आप औरत का सम्मान नहीं करते हैं, तब भी आपके जीवन में परेशानी आएगी। और अगर आप पत्नी से अपने बराबर लड़ाई करते रहते हैं, तो जीवन में एक से बढ़कर एक बाधाएं आएगी। और घर से किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और पत्नी से किचकिच करके जा रहे हैं, लड़ाई करके जा रहे हैं, तो जिस कार्य में जा रहे हैं उसमें आपको असफलता हाथ लगेगी, सफलता मिलने की संभावनाएं कम होगी। साथ ही साथ रास्ते में आपके जान को भी खतरा लगा रहेगा, कहीं ना कोई मुसीबत आ सकता है। इस बातों का आपको विशेष ध्यान देना होगा। और दोस्तों एक और बात, अपने जीवन काल में किसी भी औरत का आपको अपमान नहीं करनी चाहिए। जीवन में परेशानियां बनी रहेगी, चाहे वह आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें। आपको जिंदगी में बदलाव देखने को आज से ही मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें। दोस्तों अगली गलती आपको ये नहीं करनी है, कभी भी भूल करके किसी छोटे बच्चे को बेवजह परेशान नहीं करना है। बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है। अगर आप बच्चे को बेवजह रुलाएंगे, परेशान करेंगे, उन्हें प्रताड़ित करेंगे, तो भगवान दुखी होगा और आपके जीवन में शनिदेव का प्रकोप बढ़ेगा और आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी। किसी भी कार्य में हाथ लगा लें, उसमें आपको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। दोस्तों अगली सावधानी ये बरतना है, आपको कभी भी भूल करके अपने माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना है। जो इंसान माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, माता पिता को परेशान करता है, वह लाख भगवान को पूजा कर ले, उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। घर से किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाएं, उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यह गलती आपको कभी भी भूल कर नहीं करना है। कई सारे लोग ऐसे हैं कि माता पिता को दुखी दे करके भाग करके विवाह कर लिया है, माता पिता से लड़ जाया करता है। कुछ तो ऐसे भी जाहिल मूर्ख इंसान है धरती पर, अपने माता पिता के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। वह इंसान का जीवन नर्क के समान होने वाला है। वह जीवन में नर्क की तरह जीवन व्यतीत करेगा, जीवन में परेशानी ही रहेगा। उसके जीवन में कभी भी सफलता नहीं आएगी। उसके दिमाग बुद्धि सब कुछ भ्रष्ट होने वाला होता है। उसके जीवन नर्क के समान ही होने वाला होता है। ऐसा गलती कभी नहीं करनी है। अगला गलती आपको भूल कर कभी नहीं करना है, किसी भी बेजुबान जानवर या पशु को परेशान नहीं करना है। चाहे गाय हो, कुत्ता हो, बकरी हो, बिल्ली हो, चूहा हो, अगर आपके घर के पास आ जाए, आपको कुछ हो तो खिला दें, ना हो सके तो उन्हें छोड़ दें। उन्हें मारना पीटना नहीं है, परेशान नहीं करना है। कई जाहिल लोग ऐसे होते हैं, मूर्ख लोग ऐसे होते हैं, कुत्ते को मारते पीटते हैं, गाय को मारते पीटते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे आपके जीवन में शनि का दोष लगेगा और शनि का प्रकोप बढ़ेगा। आपको एक से बढ़कर एक मुसीबतें आएगी, किसी भी कार्य में सफलता नहीं लगेगा। आपका कार्य जो बनते बनते बिगड़ जा रहा था और बनते बनते बिगड़ेगा। अगर कुछ चीज़ों में सावधानी बरतेंगे तो आपका कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य बनने लगेंगे। दोस्तों अगला गलती आपको कभी भी भूल कर नहीं करना है, वो ये है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं। यह कार्य आपको भूल करके भी नहीं करनी है। दोस्तों एक दो बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ, उपाय सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जीवन में एक से बढ़कर परेशानी आ रही है तो उसके लिए आप किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करें। इससे जीवन में जो बाधाएं आ रही है, कारोबार में जो अड़चनें आ रही है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। अगला चीज दोस्तों, महादेव आपका इष्ट देवता है, तो शिवलिंग के ऊपर आपको सोमवार के दिन कच्चे दूध में जल मिला करके अर्पित करें। इससे काफी लाभ होगा, जीवन का सारा परेशानियां दूर हो जाएगा, भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा। और दोस्तों अगर कोई कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जाता है, धन में वृद्धि नहीं हो पाता, रोजगार में तरक्की नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को
सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपका जो काम बनते बनते बिगड़ जाता है वह भी कार्य आपका बिगड़ते बिगड़ते बनने लगेंगे, जीवन में सफलता होगा, रोजगार में जो अड़चने आ रही थी वह भी समाप्त हो जाएगा, रोजगार में वृद्धि अवश्य होगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।